नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद लभ्यांश। तो दोस्तों, आज हम फिर से करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी का हिंदी में अनुवाद, जिसके माध्यम से आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना, समझना और बोलना सीखेंगे। दोस्तों, एक्चुअली बात क्या है कि इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से हम डेली नए नए वर्ड्स मीनिंग सीखते हैं, जो हमारे इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम टू द पॉइंट। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ओबे योर मदर। ओबे का मतलब होता है कहना, मानना, आज्ञा मानना। योर मदर यानी अपनी माँ का कहना मानो या अपनी माँ का आज्ञा मानो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। डॉर्विन वाज ए लिटिल बॉय। डॉर्विन एक लड़के का नाम है। वाज मतलब था, थे, थी। सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग हम यूज करेंगे। ए मतलब एक, लिटिल मतलब छोटा, बॉय मतलब लड़का। डॉर्विन एक छोटा लड़का था। दोस्तों, इस कहानी में जो है प्रत्येक इंग्लिश वर्ड का आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा, ताकि आसानी से आपको वर्ड्स मीनिंग भी याद हो जाएं और कहानी भी अच्छे से समझ आए। ही वाज ऑलवेज प्लेफुल। ही मतलब वह, वाज मतलब था, ऑलवेज मतलब हमेशा, सदैव। प्लेफुल, दोस्तों प्लेफुल का मतलब होता है चंचल। ठीक है, वह हमेशा चंचल था या रहता था। एवरी डे ही विजिटेड द पार्क टू प्ले। एवरी डे प्रत्येक दिन। ही विजिटेड, ही मतलब वह, विजिट दोस्तों विजिट का मतलब होता है देखना, घूमना या जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, यानी विजिट का सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है जाता था। द पार्क, वह प्रत्येक दिन पार्क जाता था खेलने के लिए। टू प्ले मतलब खेलने के लिए। वेन ही प्लेड इन द पार्क। वेन मतलब जब। ठीक है, इसका तो मीनिंग कब होता है, लेकिन जब भी होता है। ओके, सेंटेंस के हिसाब से हम इसका हिंदी मीनिंग यूज करेंगे। वेन ही प्लेड इन द पार्क। वेन मतलब जब, ही वह, प्लेड खेला करता था। प्ले मतलब खेलना, ईडी लगा हुआ है, खेला करता था या खेलता था। इन द पार्क, जब वह पार्क में खेलता था। ही डिड नॉट वांट टू कम बैक। ही मतलब वह, डिड नॉट वांट नहीं चाहता था, टू कम बैक वापस आना। दोस्तों, जब वह पार्क में खेलता था तो वह नहीं चाहता था वापस आना, यानी खेल में इतना मग्न हो जाता था। ठीक है, हिज मदर ऑफन वार्नड हिम नॉट टू प्ले आफ्टर सनसेट। हिज मदर उसकी माँ, ऑफन मतलब होता है अक्सर, वार्नड, वार्न मतलब होता है चेतावनी देना, समझाना। ईडी लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म है, चेतावनी देती थी, समझाती थी। हिम उसे, नॉट टू प्ले आफ्टर सनसेट। दोस्तों, सनसेट का मतलब होता है सनसेट या सनसेट, आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। सनसेट का मतलब होता है सूर्यास्त। आफ्टर मतलब के बाद, यानी सूर्यास्त के बाद मत खेलो। उसकी माँ बोलती थी कि सूर्यास्त के बाद मत खेलो। डॉर्विन नेवर लिसेंड। डॉर्विन नेवर मतलब कभी नहीं, लिसन मतलब सुनना। यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, यानी लिसन का सेकेंड फॉर्म है, तो लिसेंड सुनता था। डॉर्विन कभी नहीं सुनता था, उसकी माँ बोलती थी, लेकिन वह जो है केयर नहीं करता था। वन इवनिंग ही वाज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड मार्क। वन एक, इवनिंग मतलब शाम, ही मतलब वह, वाज मतलब था, प्लेइंग बिफोर लगा हुआ है, खेल रहा था, खेल रहा, वाज मतलब था, यानी एक शाम वह खेल रहा था। विद हिज फ्रेंड मार्क, अपने मार्क दोस्त के साथ था। इट वाज ऑलरेडी लेट, काफ़ी देर हो चुकी थी, पहले से ही देर हो चुकी थी। डॉर्विन एंड हिज फ्रेंड मार्क डिसाइडेड टू राइड द सी साव। डॉर्विन एंड हिज फ्रेंड मार्क, डॉर्विन और उसके दोस्त मार्क ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, फैसला किया
डिसाइड का मतलब फैसला किया, निर्णय लिया। टू राइड द सी साव, यानी सी साव की सवारी करने के लिए। राइड मतलब होता है सवारी करना, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यही वो खेलने का सी साव है जिसे हम सी साव बोलते हैं, ठीक है। आप खेले भी होंगे या कहीं देखे भी होंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है कि इस तरफ भी एक लड़का बैठता है, इस तरफ भी बैठता है, तो कभी ए ऊपर जाएगा तो कभी ए नीचे आएगा, कभी ए ऊपर जाएगा तो कभी ए नीचे आएगा। इस प्रकार से यह खेल की प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो उन लोगों ने फैसला किया यह खेल खेलने का। आगे देखिए क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली इट हैड रेन्ड एंड द सी साव गॉट स्टक इन द मड। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दोस्तों दुर्भाग्य से। दुर्भाग्य से इट हैड रेन्ड, बारिश हुई थी, एंड द सी साव गॉट स्टक इन द मड। मड मतलब होता है दोस्तों कीचड़। इन मतलब में, गॉट स्टक का मतलब फंस गया, अटक गया, ठीक है। वहां पे दुर्भाग्य से बारिश हुई थी और क्या हुआ, सी साव जो था कीचड़ में अटक गया, फंस गया। अभी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, कीचड़ में फंस गया है, इतना धंस गया है। डॉर्विन वाज हाई अप इन द एयर। डॉर्विन वाज मतलब था, हाई अप यानी ऊपर, इन द एयर हवा में। डॉर्विन हवा में ऊपर था। यहाँ पे देख सकते हैं ये लड़का जो कहाँ है, हवा में ऊपर है, ये वाला हिस्सा अटक गया है, ओके। मार्क ट्राइड टू पुश द सी साव डाउन। मार्क ट्राइड मतलब, ट्राई मतलब होता है प्रयास करना, ठीक है। मार्क ने प्रयास किया, टू पुश धक्का देने के लिए, द सी साव डाउन नीचे, नीचे की तरफ धक्का देने के लिए उसने प्रयास किया। बट द सी साव वुड नॉट बज, लेकिन सी साव हिला नहीं, वहां से निकला नहीं। एज इट वाज पास्ट प्ले टाइम, जैसा कि खेलने का समय बीत चुका था। पास्ट मतलब समय समाप्त हो चुका था, बीत चुका था। प्ले टाइम मतलब खेलने का समय, ठीक है। खेलने का समय बीत चुका था। द पार्क वाज लोनली। लोनली मतलब होता है अकेला, सुनसान। पार्क सुनसान था, खेलने का समय बीत चुका था और पार्क सुनसान था, यानी खेलने वाले सभी लोग वहां से चले गए थे। द टू बॉयज बिगेन टू वीप लाउडली। दोनों लड़के, द टू बॉयज दोनों लड़के, बिगैन शुरू कर दिए, आरंभ कर दिए, टू वीप रोना, लाउडली जोर जोर से। लाउडली मतलब जोर जोर से। दोनों बच्चे जो हैं जोर जोर से रोना शुरू कर दिए। फॉर्चुनेटली द पार्क वॉचमैन हर्ड देम क्राइंग। फॉर्चुनेटली मतलब होता है सौभाग्य से। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, फॉर्चुनेटली सौभाग्य से। द पार्क वॉचमैन, वॉचमैन उसे बोलते हैं दोस्तों जो देख रेख करता है, यानी पार्क की देख रेख करने वाला वॉचमैन। हर्ड देम क्राइंग, सुना उन्हें रोते हुए। क्राइंग मतलब रोते हुए, देम मतलब उन्हें, हर्ड मतलब सुना। ही वाज जस्ट क्लोजिंग द पार्क गेट। ही वाज वह था, तुरंत या अभी, क्लोजिंग द पार्क गेट यानी पार्क के गेट को बंद करने वाला था। वह अभी अभी पार्क के गेट को बंद करने वाला था। नाउ ही केम रनिंग टू हेल्प देम। तभी ही केम वह आया, रनिंग दौड़कर, रनिंग मतलब दौड़कर, टू हेल्प देम, हेल्प मतलब सहायता करने के लिए, देम मतलब उन्हें। उसने सुना तभी दौड़कर उनकी सहायता करने के लिए वह आया। फाइनली ही हेल्प्ड द बॉयज आउट ऑफ द सी साव। अंत में या अंततः, फाइनली मतलब अंत में या अंततः, ही हेल्प्ड उसने मदद की, सहायता की, द बॉयज लड़कों की, आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर आने के लिए या बाहर निकलने में, बाहर आने में या बाहर निकलने में। द सी साव यानी सी साव में फंसे हुए जो लड़के थे उनको बाहर आने में या निकलने में हेल्प की। फ्रॉम देन, फ्रॉम मतलब से, देन मतलब तब, तब से ऑनवार्ड्स, ऑनवार्ड्स का मतलब होता है आगे,
तब से आगे डार्विन ऑलवेज ओबेड हिज मदर। ओबेड मतलब आज्ञा मानता था, पालन करता था। हिज मदर अपनी माँ की। ऑलवेज मतलब हमेशा। तब से क्या हुआ कि डार्विन हमेशा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता था, उनकी बातों को मानता था। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की कहानी। तो कमेंट में बताइए कि कहानी कैसी लगी। दोस्तों इसी प्रकार आप कहानी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना, समझना और बोलना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे।